अफवाहों का बाजार गर्म है। जितनी मुंह उतने बात, तरह तरह की बातें राजनीति की हो रही है। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, कांग्रेस, मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी और न जाने कितने नाम। बिहार की राजनीति तो जैसे ऐसे लग रहा है कि जैसे पूरा जो देश का राजनीति बिहार के राजनीति समीकरण में ही समा गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देसी अड्डा। मैं हूं अजय कुमार। साल के जाते जाते देश की राजनीति के साथ बिहार की राजनीति की भी हलचल बढ़ चुकी है। बिहार की राजनीति में हर रोज कुछ न कुछ नए मायने निकल के आ रहे हैं। इस मायने को हम आज जानेंगे देसी अड्डा के संपादक एवं वरिष्ठ पत्रकार राकेश तिवारी जी से। राकेश तिवारी जी, देसी अड्डा में आपका स्वागत है। आपको नमस्कार और दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए अजय जी, अभी जो परिवर्तन हो रहा है, नित्य रोज नए नए राजनीतिक हलचल है और बिहार में अफवाहों का बाजार गर्म है। जितनी मुंह उतने बात, तरह तरह की बातें राजनीति की हो रही है। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, कांग्रेस, मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी और न जाने कितने नाम। बिहार की राजनीति तो जैसे ऐसे लग रहा है कि जैसे पूरा जो देश का राजनीति बिहार के राजनीति समीकरण में ही समा गया है। अब देखिए ना, अभी जो चर्चा हो रही है नीतीश कुमार को लेकर, सबसे ज्यादा जो अफवाहें उठ रही हैं, कोई कह रहा है कि नीतीश कुमार अब भाजपा में चले जाएंगे क्योंकि चौथी मीटिंग में उन्हें प्रधानमंत्री के लिए नहीं नामित किया गया है जी, संयोजक नहीं बनाया गया है। तो कोई कह रहा है कि तेजस्वी यादव ही पाला बदल के अब भाजपा में जाने वाले हैं। अब इतना राजनीति बिहार में जो बच्चा जो राजनीति के लिए जाना जाता है, सचमुच दिमाग जो है, आप सुनिएगा लोगों का तर्क और कुतर्क दोनों, तो आपका दिमाग जो है वो गर्म हो जाएगा। सोचिएगा कि यहाँ राजनीति का सारा फॉर्मूला फेल है। क्योंकि जितनी मुंह उतनी बातें, बच्चा से लेकर 80 साल के बूढ़े, सबके पास अपने अपने तर्क है। जातिगत हिसाब से भी तर्क है और राजनीतिक हिसाब से भी। अब देखिए, कोई कह रहा है ललन सिंह चाह रहे हैं, कोई कह रहा है ललन सिंह अपने मन से चले जाएंगे, कोई कह रहा है कि ललन सिंह पार्टी तोड़ के तेजस्वी यादव के साथ मिल जाएंगे और भाजपा तेजस्वी यादव का पीठ ठोक दी है, कोई कह रहा है कि गिरिराज सिंह सब सेट कर दिए, कोई सुशील कुमार मोदी। अब आप जो एक समझा हुआ एक गंभीर व्यक्ति है, वो सोचता है कि वाह, अब वो सोचे तो क्या सोचे। लेकिन राकेश जी, जो खिचड़ी पक रही है नीतीश कुमार के इंडिया अलायंस के मीटिंग के बाद, जो वहां से मीटिंग छोड़ के इन्होंने वापस आया, उसके बाद राहुल गांधी का फोन आना, तेजस्वी को अपने आवास पर बुला के बातें करना, इन सब के क्या मायने हैं? देखिए, मायने तो राजनीति में है कि बिहार में तो कुछ बड़ा होने वाला है, ये तो तय है। लेकिन जितने बार नीतीश कुमार इधर से उधर गए हैं, वही पूरा कंफ्यूजन का खेल है। क्योंकि अब लोगों को लगता है कि राजनीति में सब कुछ संभव है। मतलब क्या होता है ना कि अब आप कहिएगा कि राहुल गांधी भाजपा ज्वाइन कर लिए, तो आपको विश्वास होगा? नहीं होगा। लेकिन बिहार में जो खेल हुआ है पिछले 5-10 सालों में, उसमें सब कुछ संभव है। ये कहा जाए कि लालू यादव चले गए भाजपा के साथ, ये भी संभव हो जाएगा। कोई लोग तर्क भी दे रहे हैं कि भाई सारा केस बचाना है तो अब आ जाएंगे। कई लोग तर्क दे रहे हैं कि नीतीश कुमार फिर पलट जाएंगे, भाजपा तो उनके लिए एकदम थाल में सजा के आरती रखी हुई है, जैसे वो राजी होंगे वो हो जाएगा। लेकिन मैं एक आपसे बात बताता हूं, बिहार के लोगों को ये समझना चाहिए कि 29 तारीख को एक मीटिंग है, और वो मीटिंग किसका है? जदयू राष्ट्रीय कार्य समिति की मीटिंग है और राष्ट्रीय परिषद की भी मीटिंग बुलाई गई है। अब उसमें कई फैसले होने हैं और महत्वपूर्ण फैसले होने हैं, इसीलिए सबकी निगाहें जो है वो 29 तारीख को टिकी हुई है। और नीतीश कुमार जिस मंसूबे से इंडिया गठबंधन में गए, इंडिया तो गठबंधन भी नहीं थी उस समय जी, नीतीश कुमार ने
मोदी विरोध के नेताओं को एक मंच पे लाया और इंडिया गठबंधन बन गया, लेकिन उससे नीतीश को मिला क्या? कुछ नहीं मिला। खाली हाथ वापस आए। और राजनीति में जब तक नीतीश को कुछ मिलता नहीं है तब तक वो किसी के साथ होते नहीं है। भले नीतीश कुमार ये कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जो जैसे ही वो कहते हैं कि कुछ नहीं चाहिए, और ये राजनीति में देखा भी गया है कि जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको सब कुछ चाहिए, बिना चाहे वो कुछ कर नहीं सकता है। तो इसीलिए अब जो नीतीश कुमार को वहां कुछ नहीं मिला है, और जब ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री के लिए नामित किया, हालांकि वो अप्रूव्ड नहीं हुआ, कोई उस पर अभी बातचीत नहीं है, लेकिन न लालू यादव उसका विरोध किए, न कोई और नेता कहे, और न कोई नीतीश जी को इसके लिए कहा भी कि आपने एक मंच पे सभी लोगों को लाए हैं तो इसके लिए इनका भी नाम होना चाहिए, चर्चा भी नहीं हुई। तो इससे नीतीश कुमार का मन टूट गया है अंदर अंदर। लेकिन मैं ये जानने का प्रयास करूंगा कि लालू यादव खुद कह चुके हैं कि लोगों के मुंह में 32 दांत है, नीतीश के मुंह में 32 दांत है। नीतीश कुमार अभी अपने सांसदों के साथ दिल्ली में बैठक कर चुके हैं और दूसरी बैठक इनकी 29 तारीख को हो रही है। तो लोगों के मन में शंका है कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर भाजपा के साथ शामिल हो जाएंगे? देखिए, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी उसकी गारंटी तो नहीं दी जा सकती। हालांकि ये तय है कि नीतीश कुमार के जितने भी सांसद हैं उसमें से अधिकांश चाहते हैं कि मतलब वो नरेंद्र मोदी के साथ हो ले, लेकिन अब सवाल वही है कि जब तक राजनीति में समीकरण का गांठ तय नहीं होगा, सत्ता पूरी तरह से ये आश्वासन नहीं मिलेगा, तब तक इधर से उधर और उधर से उधर, अरे भाई कितने बार करें, करते करते भी आदमी का एक थक जाता है। तो अब न इधर से मिलता है न उधर से मिलता है, तो जब इधर से न मिला न उधर से मिला तो अब क्या करें नीतीश कुमार? इसी मोह माया में अब मंथन चल रहा है, राजनीतिक समीकरणों को बनाया जा रहा है, बैठाया जा रहा है, उसी में सबसे बातचीत हो रही है। अब जो छन के आएगा, आप देख रहे होंगे कि नीतीश कुमार अपने करीबियों से पूरा मिल बैठ के पूरा मंत्रणा कर रहे हैं, भाई हमको ही फैसला लेना है। हालांकि बाएं हाथ को उनका फैसला दाएं हाथ को पता नहीं चलता, दाएं हाथ का फैसला उनके बाएं हाथ को पता नहीं चलता है, यानी कि अगल बगल बैठे नेताओं को। लेकिन फिर भी एक तो होता है ना कि आदमी कुछ करना चाहता है तो राय मशविरा तो होता है, तो वो अपना कर रहे हैं। और 29 तारीख तक कुछ ना कुछ बिहार की राजनीति के लिए कुछ मोड़ आएगा और तब पता चलेगा। हालांकि अध्यक्ष बदलने की भी बातचीत चल रही है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि ललन सिंह चाहते हैं कि अब वो मुंगेर पर केंद्रित हो। अब ललन सिंह चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं ये बात अलग है, लेकिन कहा जा रहा है कि ललन सिंह चाहते हैं कि मुंगेर में अब वो केंद्रित होंगे सांसद के चुनाव के लिए, क्योंकि भाजपा उनकी घेरबंदी शुरू कर दी है, तो अब वो वहां जाएंगे, तो इसलिए वो पद छोड़ना चाहते हैं। अब छोड़ना चाहते हैं तो मिलने के लिए भी कई दावेदार हैं। विजय चौधरी का नाम चल रहा है, रामनाथ ठाकुर का नाम चल रहा है जो कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं, अशोक चौधरी का नाम चल रहा है, ये भी चल रहा है कि क्या नीतीश कुमार खुद अपने पास रख लेंगे। तो अब ये कुल मिलाकर राजनीति में अभी बड़ा ऊहापोह की स्थिति है, और कोई भी बात कोई खूंटा ठोक कर गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि बिहार की राजनीति में होगा क्या, क्योंकि यहाँ अब समीकरण कोई काम नहीं करता है। यहाँ जहाँ सत्ता और कुर्सी की बात होती है ना, तो वहाँ समीकरण सब ध्वस्त हो जाते हैं। वही हाल बिहार का है, और बिहार का हाल जो है बेहाल है। तो 29 तारीख तक इंतजार कीजिए। जाते वक्त मतलब ये जो साल है ना जो बीत रहा है, वो जो आने वाले साल के राजनीतिक भविष्य को तय करके जाएगा कि आखिर बिहार में अगले साल 2024 में क्या होने वाला है। तो अभी आप सुन रहे थे राकेश तिवारी जी से बिहार की राजनीति 29 तारीख के बैठक के बाद किस ओर करवट लेगी। एक बार फिर आपके साथ नए अपडेट के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।